हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आई एस पे। तो आज है 4 मार्च और आज देखते हैं आज के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये उत्तराखंड के देहरादून में किया गया था। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऋषिकेश, सॉरी उत्तराखंड में नहीं, देहरादून में नहीं बल्कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में इसका उद्घाटन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में। ये फर्स्ट, इस बार पहला बार ऑनलाइन है ये इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, जो 7 से 13 मार्च 2021 तक चलने वाला है। इसमें इसमें लौरा प्लम जो कि एक इंटरनेशनल योगा टीचर है, जिसके द्वारा ये सिखाया जाएगा। इसके साथ ही और कौन कौन होगा इसमें? माइकल बैंकविक भी होंगे इसमें, जो कि योगा के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे, इसको सिखाया जाएगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर का उद्घाटन किया गया है कृषि मंत्री उद्योग के द्वारा। ये एक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरि और पतंजलि उद्योग योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण द्वारा ऋषिकेश में इसकी शुरुआत की गई है 7 से 13 मार्च में। यह 18वां संस्करण है। यह महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा संयुक्त किया जा रहा है। योग का उद्देश्य न केवल हमें फिट रखना है, बल्कि मनुष्य के भीतर की नकारात्मक को भी समाप्त करने का उद्देश्य है। कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा? तो कैच द रेन पीएम कॉल्स फॉर 100 दिन का ये कैंपेन चलाया गया है। 100 दिन का कैंपेन चलाया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसमें कहा गया है कि ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है कि मई जून में जो बारिश की शुरुआत होती है, उसके आसपास के जल स्रोतों की सफाई की जाएगी और इसके साथ ही वर्षा जल के संचयन के लिए 100 दिन का एक अभियान शुरू किया जाएगा। ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इस अभियान का मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स। ये नरेंद्र मोदी द्वारा 28 फरवरी को अपने मन की बात के संबोधन के दौरान इस पर जोर दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय जल्द ही कैच द रेन नामक एक जल संरक्षण अभियान भी शुरू किया जाएगा। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स, इस अभियान का मूल मंत्र है। एंटी नेशनल को जाने पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखा गया है आर एस एन सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, लिखा गया है। इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि इस बुक के माध्यम से कहा गया है कि देश के देश में जो विरोधी है उसको पहचानने के लिए ये बुक लॉन्च किया गया है। ये बुक को लॉन्च करते समय जीडी बख्शी, प्रोफेसर पवन सिंह और सुशील पंडित, पूर्व न्यायाधीश एस एन श्रीवास्तव और प्रख्यात इतिहास प्रोफेसर कपिल कुमार के साथ कई और लोग भी इस लॉन्च के समय शामिल थे। इसको 24 फरवरी 2021 को अपनी नई पुस्तक नो द नेशन का शुभारंभ किया गया है। नो द एंटी नेशंस ऑन इसकी शुरुआत की गई है। आरएनएस इस पुस्तक में कुल 52 विषय को शामिल किया गया है, जिस पर लेखक के द्वारा कहा गया है कि इसमें जिहाद, माओवाद, खलिस्तानियों और चर्च के प्रभाव में पिछले 15 वर्षों से हमारे देश में जो अन्य चीजों के साथ जिस तरह से प्रभावित किया है, उसको लेकर ये किया गया है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या लिखा गया है? जियो पॉलिटिक्स की रणनीति और आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी बताया गया है। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैनरा बैंक के
कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मांटम वेंकट राम को सेंट्रल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा 26 फरवरी 2021 को इसके एक गजट अधिसूचना के माध्यम से इसको निदेशक नियुक्त किया गया है। ये पहले कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में राव की नियुक्ति 1 मार्च 2021 से प्रभावी हो गई। 1 मार्च से ये अपना पद संभालेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 को हुई थी। कहाँ? मुंबई में। मुंबई में हुई थी, महाराष्ट्र के मुंबई में। नॉन एक्स चेयरमैन कौन है? तपन राय। और एमडी सीईओ कौन है? माटम वेंकट राव। ये भारत सरकार के अधीन काम करता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो बार एसोसिएशन क्या होता है कि वकील सुप्रीम कोर्ट में जो वकील होते हैं ना, वकील जो प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के लिए रहते हैं, उनका नेतृत्व करने के लिए एक संगठन तैयार किया गया है जिसके नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विकास सिंह को बनाया गया है। वकील प्रदीप कुमार राय को उपाध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष कौन है? विकास सिंह। और उपाध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार। ये किसका काम किया गया होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए रहते हैं, तो उनका एक संगठन है, उन्हीं को ये देखरेख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक भारतीय बार एसोसिएशन है जिसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग वकील शामिल रहता है इसमें। इसके गठन कब हुए थे? 1951 में। कहाँ? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बिहार से रिलेटेड तो बीपीएससी में जो भी एग्जाम देते हैं आप सब, उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस बात को याद ध्यान रखेंगे कि बिहार के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिन्हा। यहाँ हम लिख देते हैं अरुण कुमार सिन्हा। याद रखेंगे बिहार के नए मुख्य सचिव कौन है? अरुण कुमार सिन्हा। बिहार गवर्नमेंट अपॉइंट्स आईएएस ऑफिसर अरुण कुमार सिन्हा एज न्यू चीफ सेक्रेटरी। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी है। नीतीश कुमार के मुख्य सचिव होंगे। ये कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम जिला के, पश्चिमी चंपारण के निवासी है। ये इस साल 31 अगस्त को विकास आयुक्त और ग्रामीण विकास संस्थान के अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ये किसके स्थान पर आएंगे? दीपक कुमार का स्थान लेंगे, जिन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रमुख सचिव भी बनाया गया था। बिहार की बात करें तो इसकी राजधानी पटना है। फागू चौहान गवर्नर है। नीतीश कुमार राज्य मुख्यमंत्री और 40 लोकसभा, 16 राज्यसभा, 243 विधानसभा और 75 विधान परिषद में सीट है। वही राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि है। बिहार को देखें तो बिहार कहाँ स्थित है? नेपाल से अपनी बॉर्डर साझा करता है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर से तीन स्टेट और एक कंट्री के साथ अपने बॉर्डर को साझा करता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घरोची पिच चैलिक नाम योजना शुरू किया है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा 28 फरवरी को इसकी लॉन्च किया गया है। इसमें कहा गया है कि इसमें क्या कहा गया है? डाउटर्स नेम इज अ होम्स आइडेंटिटी, यानी कि बेटी का नाम घरों की पहचान से होना चाहिए। इसमें इस स्कीम के तहत 42 करोड़ रुपए खर्च किया गया है नैनीताल में। इसके अलावा 32,000 वीमेन ग्रुप्स के
विमेन ग्रुप्स, महिला ग्रुप को भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड, जिसकी बेबी रानी मौर्य गवर्नर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम, देहरादून। विंटर में कैपिटल होता है, ग्रीष्म में समर में होता है, ग्रीष्म समर में। पूर्वी नौसेना कमान ईएनसी के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नाम नियुक्त किया गया है? नौसेना के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल एबी सिंह को अजेंद्र बहादुर सिंह को नियुक्त किया गया है। पूर्वी नौसेना का कमान किसे सौंपा गया है? तो वाइस एडमिरल एबी सिंह या अजेंद्र बहादुर। एबी सिंह, अजेंद्र बहादुर। अजेंद्र बहादुर को नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल पूर्वी नौसेना के कमांडर को द्वारा सौंपा जाएगा, और यानी कि ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल। हाल ही में किस देश ने रियल टाइम वेसल ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जब हाल ही में मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 हुआ था, इसमें लॉन्च किया गया है, जिससे पता चल सके कि वर्तमान में समुद्री जहाज कहाँ पे चल रहा है। इसके थ्रू भारत के समुद्र तट से 1000 किलोमीटर के भीतर विदेशी जहाजों को ट्रैक किया जा सकता है। इसके तहत श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों के साथ भी साझा करेगा। समुद्र में जो लुटेरों को देखते हुए भी इसमें मदद की जाएगी, और इससे पता चलेगा कि विदेशी जहाज को कहाँ भी फिलहाल में कहाँ पे प्रेजेंट में वर्तमान में कहाँ पे है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के 21 में इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भारत ने नाविकों मछुआरों की मदद करने के लिए भी उन्हें ये किया गया है। एक हिमालयी स्तनपायी या हिमालयन सिरो सबसे नया जीव है, जिसे हाल ही में किस राज्य में देखा गया है? तो ये इसको असम में देखा गया है। इन फर्स्ट हिमालयन सैरो स्पॉटेड इन असम। कहा जाता है कि ये न बकरी के आकार के है, और ना ही ये मृग के आकार, यानी कि दोनों के बीच के जो जानवर होता है उस तरह के ये इसको देखा गया है। ये लगभग 2000 से 4000 मीटर ऊपर पाया जाता है। ये आमतौर पर समुद्र तल से लगभग 2000 से 4000 मीटर के ऊपर दिखाई देता है। ये कहाँ असम में कहाँ दिखाया गया है? मानस टाइगर रिजर्व में इसको देखा गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको नियुक्त किया गया है जयदीप भटनागर को। जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है पीआईबी के लिए। पीआईबी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय रेडियो के समाचार सेवा के पूर्व प्रमुख जगदीप भटनागर को प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये कुलदीप सिंह धतवालिया के पदभार संभालेंगे। इनके स्थान पर इनको जगदीप भटनागर को स्थापित किया गया। 28 फरवरी 2021 को किया गया था। 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा के आईएएस अधिकारी है जयदीप भटनागर। पहले ये कहाँ थे? तो दूरदर्शन समाचार के क्षेत्र में थे। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है। 1919 में 1919 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसके प्रकाश जावड़ेकर इसके मंत्री हैं।
जयदीप भटनागर को अभी नियुक्त किया गया है डायरेक्टर जनरल। राज्यसभा और लोकसभा टेलीविजन को एक इकाई में मिला दिया जाए तो मिला दिया गया है, और नए चैनल का नाम क्या है? तो संसद टेलीविजन। अभी हाल ही में राज्य RS टीवी और लोकसभा टीवी दोनों को मर्ज कर दिया गया है और संसद टीवी बनाया गया है। मर्ज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा टीवी इनटू संसद टीवी। इसके अभी इसके चेयरपर्सन कौन है? राजीव कपूर। चेयरपर्सन कौन है? राजीव कपूर। राजीव कपूर चेयरपर्सन इनको नियुक्त किया गया है। संसद टेलीविजन का चेयरपर्सन कौन है? राजीव कपूर। संसद के ऊपरी और निचले सदन को एक रूप में कर दिया गया है, जिसका नाम है संसद टेलीविजन। यह परिवर्तन कब किया गया है? 1 मार्च 2021 को 1986 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए नियुक्त किया गया है। नाम बदलने का निर्णय कौन लिया था? राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसको नामित किया गया है। विश्व वन्य जीव दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 3 मार्च। वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ डे 3 मार्च को 3 मार्च को मनाया जाता है। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। वर्ल्ड लाइफ डे, इसका थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। 3 मार्च 1973 को यह इसकी साइट के थ्रू इसको मनाया गया है। साइट क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered स्पाइस ऑफ वर्ल्ड। इसके तो इस बार 68 20 दिसंबर 2013 को 68वां संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के द्वारा किया गया। उसी दिन से इसको वन्य विश्व जीव दिवस मनाया जाता है। इसका विचार किसके थ्रू लिया गया है? थाईलैंड के द्वारा। थाईलैंड के द्वारा यह विचार प्रस्तावित किया गया था। कौन सी टीम ISL लीग फुटबॉल विजेता सिल्वर जीती है और AFC चैंपियन लीग का दावा भी करती है? तो ये मुंबई FC के द्वारा ये जीता गया है। मुंबई शहर FC। सिर्फ इतना याद रखना है कि मुंबई सिटी FC के द्वारा ये जीता गया है। ISL लीग फुटबॉल विजेता है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में किस केंद्र शासित प्रदेश ने पदक जीता है? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा जीता गया है। जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम गुलमर्ग में पदक जीता गया है। यह 5 दिन का मेगा स्पोर्ट्स इवेंट है जो 26 फरवरी से शुरू हुआ था। यह जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जो गुलमर्ग इसकी रिसोर्ट में संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस आयोजन में 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक एथलीट ने हिस्सा लिया था। इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के जम्मू और कश्मीर खेल परिषद और शीतकालीन खेल संघ के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा और क्या है इसमें? ये भारत शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों के दूसरा संस्करण था, जिसमें शीर्ष पर जम्मू कश्मीर जिसने 11 स्वर्ण पदक जीते, 18 रजत और 5 कांस्य पदक जीता। इसके साथ कर्नाटक ने 5 स्वर्ण पदक, कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर 3 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ।
जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी है श्रीनगर। मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। 5 लोकसभा 4 राज्यसभा में सीट है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, दाचिगामा, हेमिस और किश्तवाड़ा यहाँ की नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर अब क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई शिकायत है, अगर कोई इसमें सुधार की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा वेट करें, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।